बिहार में बीजेपी ने तय कर लिया है कि नीतीश कुमार, जीतन मांझी और चिराग पासवान को डुबा देना है, बर्बाद कर देना है। सोचिए, आज बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में बिहार की सड़कों पर मुट्ठी भर सामंती और जातिवादी लोग सड़कों पर निकले। क्या नहीं किया। ठीक कहा है लालू यादव ने कि प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी को गाली उनके कार्यकर्ता ने ही दिया, और आज बिहार के तमाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को गाली बीजेपी के गुंडे और समांतवादियों ने दिया। एक एक करके मैं तमाम तस्वीरें दिखाऊंगा। एक पुलिस के कर्मचारी को गाली गलौज की गई, उनको मारने पीटने की धमकी दी गई। छपरा में एक शख्स को मारा पीटा गया, ये ब्लैक टी शर्ट वाले को। महिला को झकझोरा गया, एम्बुलेंस नहीं जाने दिया गया। सोचिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रोड शो के दौरान ड्रामा करते हैं कि एम्बुलेंस को पास कराया जाएगा, लालू यादव ने इन सबकी पोल खोल दी है। लालू जी ने कहा है कि ये सामंतवादी और जातिवादी जो गुंडे हैं बीजेपी के, वो किस तरह से आज पूरे बिहार के शोषित वंचित समाज को सड़कों पर गाली दे रहे हैं। छूटते ही गाली गलौज, वो सब वीडियो हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन सोचिए कितना दर्दनाक है। जब कांग्रेस की सरकार थी या बीजेपी की सरकार थी, जब शोषित वंचित समाज के लोग बिहार कॉल बंद करते हैं या देश को बंद कॉल करते हैं, तो लोग स्वेच्छा से सड़क पर आते हैं, दुकानें बंद करते हैं। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं दिखा। बीजेपी के साथ उनके गठबंधन के लोग भी नहीं दिखे। एक जगह मैंने देखा कि रामकृपाल यादव और श्याम रजक, एक बीजेपी के और एक जेडीयू के हैं, वहां पर कोई अफरा तफरी नहीं हुई, शांतिपूर्वक तरीके से लोग मुट्ठी भर थे। लेकिन सोशल मीडिया बीजेपी की करतूतों से भरा पड़ा है। लगता है कि रहा साहब प्रतिष्ठा जो है आज बिहार बंद के नाम पर बीजेपी ने वो भी गंवा दिया। इतना फ्लॉप शो कभी नहीं हुआ था। और जिस तरह से बीजेपी के मुट्ठी भर सामंतवादी और जातिवादी गुंडों ने लोगों को परेशान किया, वो बहुत दर्दनाक है। एक गाड़ी में, ये जो गाड़ी दिख रही है रिपोर्टर है, डिलीवरी के लिए एक महिला जा रही थी, उस गाड़ी को रोक दिया गया। और पता है क्या कहा गया कि डिलीवरी नहीं रोक सकते हो। आज पता था कि बिहार बंद का ऐलान है, तो क्यों आए सड़कों पर। सोचिए, ये जातिवादी गुंडे, ये मनुवादी गुंडे कह रहे हैं कि डिलीवरी नहीं रोक सकते हो। एक सोचिए, एक युवक, मासूम युवक, उसकी बहन अस्पताल में है, वो खाना ले जाने के लिए निकला है, उसको रोक दिया गया। एक कर्मचारी जो ऑफिस जाना चाहता है, क्योंकि छुट्टी नहीं है, उसको सरेआम धमकी दी गई। आप बताइए, आप बिहार बंद करेंगे या देश बंद करेंगे तो जबरदस्ती करेंगे। एक महिला को धक्का दिया गया, एक शख्स की पिटाई की गई, स्कूल बस रोक दिए गए। ये बिहार बंद है। और सोचिए, इसमें चिराग पासवान, मांझी जी और जेडीयू के कार्यकर्ता कहीं नजर नहीं आए, और बीजेपी के झंडा नजर आया और बीजेपी के मुट्ठी भर लोग। लेकिन क्या ये बिहार बंद है? या सोचिए, अगर बीजेपी सत्ता में आ जाएगी तब क्या होगा, इसका आप अंदाजा लगाइए। तो बिहार बंद ने रही सही बीजेपी और नरेंद्र मोदी की पोल खोल दी है। पहले ही सोशल मीडिया पर लेकर और टीवी चैनल पर उनकी भद पीट रही है। जैसे उन्होंने मां की गाली को मुद्दा, अब क्या बीजेपी मुद्दा बनाएगी? कोई मुद्दा बनाने के लिए नहीं है। वो जैसे ही राष्ट्रवाद का मुद्दा बनाती है, ऑपरेशन सिंदूर सामने आ जाता है, पहलगाम सामने आ जाता है कि सीज फायर क्यों कर दिया। वो जैसे ही अर्थव्यवस्था को मुद्दा बनाती है, जीएसटी मुंह बाय खड़ा आता है। सोचिए, अब जाकर जीएसटी कम कर रहे हैं। नौकरियों की क्या हालत है, सो समझिए। बेरोजगारी चरम पर है। वो नरेंद्र मोदी की मां को गाली का मुद्दा बनाया। उसमें सोचिए, नरेंद्र मोदी खुद जर्सी गाय, हाइब्रिड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी, ये सब तो प्रधानमंत्री के मुंह से निकला हुआ शब्द है। और दिन रात टेलीविजन पर संघी प्रवक्ता, कभी कांग्रेस के प्रवक्ताओं को गाली देते हैं अंजना के शो में या चित्रा के शो में। और सोचिए, आए दिन कंचना यादव, प्रियंका भारती, सारिका पासवान को किस तरह से गालियां दी जाती है, 2 टके का कहा जाता है। सोचिए, बीजेपी की वो हालत हो गई है 11 साल में जो मनमोहन सिंह की 9 साल बाद हुई थी।
और सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी पोल पट्टियां खुल रही है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हाँ, टीवी अखबार अभी भी डिफेंड कर रहा है। सोचिए, रूबिका लियाकत, उन्होंने मेरे नीचे अपना करियर शुरू किया है। अजीत अंजुम सीनियर पत्रकार हैं, वो अजीत अंजुम को यूट्यूबर कह रही हैं। न जाने कितने रूबिका लियाकत को अजीत अंजुम ने, मैं उनसे उनकी पत्रकारिता में अब जाकर सोशल इक्वेशन नहीं है, वो जातिवाद मनुवाद के खिलाफ नहीं बोलते हैं, वो SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों के पक्ष में नहीं बोलते हैं, लेकिन वो एक सेकुलर पत्रकार है। मैं सीनियरिटी के हिसाब से कह रहा हूं कि अजीत अंजुम ने थोड़ी ट्रांसपेरेंसी तो हमेशा रखी है। मैं खुद गवाह हूं, इंडिया टीवी में जब वो संपादक थे और मैं इंडिया टीवी की नौकरी छोड़ चुका था और दोबारा जब मुझे वहां मैंने फिर से ट्राई किया तो मुझे कहा गया कि अजीत अंजुम आ गए हैं, आपको कॉपी लिखनी पड़ेगी। मैंने कॉपी लिखी और कॉपी को मेरिट के दम पर अजीत अंजुम ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, लेकिन उस इंटरव्यू में एक मनुवादी से मेरी बहस हो गई और मैंने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन कम से कम अजीत अंजुम ने कॉपी देखा, कॉपी से सेटिस्फाई हुए और इंटरव्यू के लिए अगले दिन ही बुलाया। तो अपने हिस्से की ईमानदारी अजीत अंजुम हो या विनोद कापरी हो, इन लोगों ने रखी है, कुछ लोगों ने रखी है जो सवर्ण पत्रकार में हिस्से की ईमानदारी। हाँ, वो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, ये सब उनके डिस्कोर्स में नहीं है। वो जातिवाद के पीड़ित लोग नहीं हैं। वो हिंदू मुस्लिम पर जानते हैं कि हमको प्रो सेकुलर होना है। वो बीजेपी कांग्रेस में कांग्रेस के साथ है, लेकिन उसके बाद भी पत्रकारिता में विनोद कापरी हो, अजीत अंजुम, इन्होंने न्याय किया है। लेकिन सोचिए रूबिका लियाकत, तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। वही पुतिन लगातार मोदी पर बम गिरा रहा है। पहले जिस तरह से ट्रंप की केमिस्ट्री कही जाती थी, अब पुतिन और मोदी एक गाड़ी में दिखे। पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं वो भारत आके कि हम विदेश गए, क्या हासिल किए, क्या नुकसान, क्या नफा, देश को क्या मिलेगा। भारत से लोगों को ढोया जाता है और ज्यादातर सवर्ण जो विदेश में बसते हैं उनसे मोदी मोदी के नारे लगवाए जाते हैं। देश को क्या मिला ये पता नहीं चलता। अब खुद पुतिन ने कहा है कि 30 सेकेंड की बात हुई, मैंने कहा कि मेरे पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि आप अभी तक जिंदा हैं। इस तरह की सोचिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कैमरामैन ले जाते हैं विदेश में, यूट्यूबर उनके साथ हमेशा रहता है। सिर्फ और सिर्फ मैं इसीलिए कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी 365 दिन 24 घंटा वो सरकार का काम नहीं करते हैं, देश का काम नहीं करते हैं, सिर्फ चुनावी कैंपेन चलाते हैं। और इसमें उनके साथ खड़ा है भारत की जातिवादी मनुवादी मीडिया, जिसको आपके रोजगार से मतलब नहीं है, जिसके आपके भुखमरी से मतलब नहीं है, जिसको पंजाब में बाढ़ से मतलब नहीं है। ये टीवी और अखबार के फुलाए गुब्बारे हैं जिसको सोशल मीडिया धीरे धीरे एक्सपोज कर रहा है। तो आज बिहार बंद ने बीजेपी की रही सही बिहार में उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। तमाम लोगों ने इस तरह से नाराजगी जाहिर की है, किस तरह से लोग नाराज हैं, मायूस हैं, तकलीफ में हैं। और सोचिए बीजेपी ने क्या हालत कर दी है बिहार की, और जब ये आ जाएंगे तो क्या होगा। बिहार में बीजेपी का बंद पूरी तरह से फ्लॉप है, जनता कोई सहयोग नहीं। बीजेपी कार्यकर्ता जबरदस्ती स्कूल और अस्पताल जाने वाले को रोककर गुंडागर्दी करें, तस्वीरें देखिए। एक व्यक्ति को बंद के दौरान मारा पीटा गया है, आप ये तस्वीर देखिए। जहानाबाद में भाजपा कर्ताओं को दिखी गुंडागर्दी, विरोध करने पर एक युवक को मारा और पीटा। ये तमाम तस्वीरें। और ये सोचिए, यह है सौरभ त्रिपाठी, खुद को IAS कहता था, दर्जन भर गाड़ी लेकर चलता था। जानते ये सब ताकत जाति से आता है कि हमारे जाति का कांस्टेबल, हमारे जाति का SI, हमारे जाति का SPDM होगा, हमारे जाति का जज होगा और हम बच जाएंगे। इतना बड़ा फ्रॉड है ये सौरभ त्रिपाठी। खुद को IAS बताता, कभी कैबिनेट स्पेशल सेक्रेटरी भारत सरकार, तो कभी सेक्रेटरी अर्बन रूरल डेवलपमेंट का अफसर बन जाता। आज लखनऊ पुलिस ने इसको धर लिया है। ये सोचिए, लोग देश लूट के भाग जाता है। ये माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी। और जब नीतीश सरकार ने आधिकारिक रूप से छुट्टी घोषित नहीं किया तो रोजी रोजगार वाले लोग तो काम पर जाएंगे ना। इस शख्स ने जब विरोध किया तो इसको RJD का एजेंट कहा गया। बिल्कुल समर्थन नहीं मिला है। और सोचिए, EWS का आरक्षण केवल सामान्य वर्ग को ही क्यों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है। ये देखिए, बिहार बंद में खुली दुकानें देख शौक हुए बीजेपी नेता। उसके बाद जो हुआ सो आप भी देखिए। काश मैं ये सारी वीडियो आपको बता पाता। इनसे पूछा गया कि जनता तो है ही नहीं आपके साथ, तो ये भाग गए। नरेंद्र मोदी की मां के सम्मान के नाम पर स्कूल में बस रोककर बच्चों को परेशान किया जा रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी की ये तस्वीरें हैं, दलित समाज से आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है पंजाब के, लगातार पंजाब के लोगों के साथ खड़े हैं। बिहार बंद के दौरान भाजपाइयों की एक और निजता देखिए।
देखिए कैसे एक बुजुर्ग को साइकिल से गिरा दिया गया। एक तमाम स्क्रीनशॉट मेरे एडिटर आपको दिखा रहे हैं। इस शख्स पर लगातार मारपीट की कोशिश की गई है। तो सोचिए, इन लोगों ने पत्रकार को नहीं बख्शा। हम लोग सड़क पर दिख जाए तो ये हत्या कर दे, ये गाली का आरोप लगाते हैं। ये बिहार में आज मुट्ठी भर जातिवादी मनुवादी संघी गुंडे जो थे वो निकले। उन्होंने महिलाओं को परेशान किया, बुजुर्गों को परेशान किया, बच्चों को परेशान किया। इनको कोई समर्थन नहीं था। और वहीं एबीपी अपने ही मंत्री राजभर जो पिछड़े समाज से आते हैं उनके खिलाफ लगातार यूपी में प्रदर्शन कर रहा है। तो ये देखिए, ये अभी भी राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी को बार वाला कहते हैं बीजेपी वाले। तो क्या बार डांसर की इज्जत नहीं होती है? सोचिए, तब तो करीना कपूर के लिए क्या कहेंगे? करिश्मा कपूर, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, क्या इन लोगों की इज्जत नहीं है? लोग तो नाचते हैं मंचों पर। सोचिए, ये है बीजेपी के संघी जातिवादी मनुवादी लोगों की राय। और तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। ये देखिए, बाइक वाले आज सुबह ने बिहार बंद कराकर अपने बचा खुचा वोट भी कटवा लिया। और कैंसर से खतरनाक है आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों की भर्ती। अनुप्रिया पटेल, बीजेपी धीरे धीरे दलित पिछड़ों का समर्थन खो रहा है। अनुप्रिया पटेल एक बड़ी साझेदार है यूपी में बीजेपी की, और वो कह रहे हैं कि अब हम इसके साथ सहमत नहीं है। क्या क्या हुआ सो सोचिए। बिहार में भाजपा के बंद में एक गर्भवती मां जान लेने की कोशिश, जहानाबाद में महिला शिक्षक को लिंच करने की कोशिश, सोनिया गांधी को बार वाला, जदयू के महिला नेत्रियों को पीटा, कम से कम 3 जगह महिलाओं के साथ अभद्रता, कम से कम 2000 महिलाओं को भाजपा के ट्रोल आर्मी द्वारा बलात्कार की ऑनलाइन धमकियां। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस देश के जेलों में थानों में सीसीटीवी फुटेज काम नहीं कर रहा है। 7-8 महीने में 11 लोगों की मौत का मामला है। सबसे ज्यादा पुलिस हिरासत में यूपी में मौत होती है। जनता ने कुछ भाजपाइयों को भी कूटा है, जाम लगाने की कोशिश कर रहे थे, कान के नीचे थप्पड़ बजाए हैं। और बिहार बंद का समय 12 बजे तक ही था। इसके बाद भी अगर पत्रकार मात्र इतना पूछ दिया कि राहुल गांधी की मां की जर्सी गाय किसने कहा था, तो इस पत्रकार से भी मारपीट की गई है। और सूरज कुमार बौद्ध ने कहा है कि जो आरक्षण खत्म हुआ है 4 जिलों में 50% के नाम पर भाटिया साहब की बेंच ने खत्म किया, उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका ले जाएंगे। और पत्रकार सीनियर नेता ने कुछ भी बंद नहीं कही। क्या आप सीनियर नेता हैं, कहीं कुछ बंद नहीं, क्या कहेगा? भाजपा नेता वहां से भाग गए। भाजपा का बिहार बंद, जगह जगह गुंडागर्दी, एम्बुलेंस रोकी, बिहार बच्चों को रोका, आम लोग को पीट रहे बीजेपी कार्यकर्ता। लालू यादव ने नश पकड़ लिया है। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपाइयों को आदेश दिया है कि आज पूरे बिहार और बिहारियों की मां बहनों को गालियां दो? गुजराती बिहार लोग बिहारियों को इतने हल्के में न ले, यह बिहार है। बीजेपी के गुंडे मवाली सम्मानित शिक्षिकाओं, राह चलती महिलाओं, छात्राओं, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और पत्रकारों को गालियां दे रहे हैं। इनके साथ हाथापाई कर दुर्व्यवहार कर रहे हैं। क्या यह उचित है? शर्मनाक है। ये तमाम तस्वीरें देखिए। महिला को लिंच करने की कोशिश, साइकिल सवार को गिराया गया है। सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें वायरल है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने पंजाब बाढ़, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम में बाढ़ से हुई तबाही को लेकर चिंता जाहिर की और सरकार से आग्रह किया है कि सबको मदद की जाए। ये तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल है। मोदी जी की मां का अपमान हुआ, इसके चलते एम्बुलेंस में एक महिला तड़प रही है दर्द से और उनको डिलीवरी तक कराने की परमिशन नहीं है। ये है भाजपा का बिहार बंद की सच्चाई। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। पवन खेड़ा के बारे में कहा गया कि उनके पास 2 यूपी नंबर है। पवन खेड़ा ने कहा है कि नई दिल्ली में मेरा वोट किसने गिराया, मुझे सीसीटीवी फुटेज दिया जाए। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और 5 आरपीएस बने आईपीएस, पति पत्नी पहली बार हुए पदोन्नत। पता नहीं, दीक्षित, राठौर, शर्मा, शेखावत और बिश्नाराम। अब कम से कम आपने सोशल मीडिया पर आवाज उठाई तो आपका इक्का दुक्का कर्मचारी जो है वो दिखने लगे हैं। तो बिहार बंद ने पूरी तरह से बीजेपी को बेनकाब कर दिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।